जो चले हमारी राह वो नौकरशाह। इतना भी पंगु ना बनाइए। जिले के डीसी, मैं नाम लेके बताता हूं, पलवल जिले के, हमको फोन करके कहते हैं जी मुख्यमंत्री जी की रैली है, कितनी बसें भेज दें। अब विधायकों का काम क्या ये रह गया? कोई सरकारी फंक्शन है, आप प्रॉपर गजट नोटिफिकेशन लगाइए, मीटिंग करिए, हमसे सलाह करिए और उसके बाद किसी के काम की सिफारिश करो। मैं तो जी ये काम सिर्फ मुख्यमंत्री जी के कहने पे करती हूं और किसी के कहने पे नहीं करती हूं। भाई होने वाला है तो आप आम आदमी के कहने पे भी करो, और नहीं होने वाला है तो भाई किसी के भी कहने पे नहीं करो। इस चीज की गरिमा का जरूर ध्यान रखा जाए। मैंने ये ऊपर सचिव स्तर पे भी कंप्लेंट दी है, आपको भी दे रखी है, मुख्यमंत्री जी तक को भी बताई है। और तीसरा, अध्यक्ष महोदय, जो ये 75% आरक्षण का मुद्दा है, इसके अंदर मैंने प्रश्न लगाया था, जो जवाब आया है। हमारे एजी साहब 1 या 2 बार पेश हुए। अगर जो हर पेशी पे पेश होते तो शायद हमारे हरियाणा के बेरोजगारों को जो 75% का हक यहां से मिला वो जरूर मिल पाता। और एक मुद्दा मेरा, जो अमेरिका में हमारे साथी लोग जा रहे हैं डंकी के माध्यम से, बहुत बच्चे वहां पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जी, कोई एक ऐसा दफ्तर या कार्यालय यहां से जरूर अटैच किया जाए कि उन बच्चों के सुख दुख में वो काम आए। और अंत में अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों की जो पेंशन सरकार ने लागू की है, उस पेंशन के अंदर 3 नई चीजें जोड़ दी हैं कि किसी पत्रकार की खुदा ना खास्ते डेथ हो जाए, उनकी वाइफ को पेंशन नहीं मिलेगी। एक घर में 2 पत्रकार हैं, दोनों एक्रीडेटेड हैं तो एक को मिलेगी, या किसी पे FIR दर्ज है तो उसकी पेंशन को खत्म की बात है। कई पत्रकार साथियों की रिक्वेस्ट है, उस पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे। और अध्यक्ष महोदय, बाकी सब तो जिले मांग रहे हैं, SDM की मांग रहे हैं। मैं तो इतनी लाखों की आबादी के बावजूद एक तहसील मांग रहा हूं कि मेरे यहाँ सिर्फ एक तहसील बना दी जाए और ग्रामीण क्षेत्र को पैसा दे दो, बाकी मेरा पड़ा हुआ माना जाए। धन्यवाद। श्रीमती रेणु बालाजी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेरे हल्का सढौरा में गांव पावनी कला के पास चेतंग नदी के साथ एक बरसाती नदी बहती है, जिसका पानी गांव पावनी कला में, बालछप्पर में, कोतरखाना में, मुसिम्बल में, राजपुरा में और पिर्थी का माजरा, और इन माजरों के साथ छोटे छोटे माजरा उसमें और गांव बने हुए हैं, बम्बोल व अकालगढ़ का माजरा, जिसमें 2-2.5 हजार एकड़ भूमि और उसकी फसल जो खराब हो जाती है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इन गांवों में पानी की निकासी के लिए उचित समाधान किया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। और अध्यक्ष जी, दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि जो मेरे हल्के में सड़कें सरकार द्वारा मंजूर की गई और एक कच्चे गोहर जो मंजूर किए खेत से खेत जोड़ने का, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि उन सड़कों का टेंडर भी हो चुका है। खास करके मैं गांव कलावड़ की बात करूंगी। उस सड़क के ऊपर कुछ भाजपा जो नेता है या कार्यकर्ता वहां के हैं, उस सड़क के ऊपर इतनी राजनीति कर रहे हैं कि अधिकारियों के साथ मिलकर उस सड़क को बनने नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे ही कच्चे रास्तों की अगर मैं बात करूं, उन रास्तों के भी टेंडर हो चुके हैं, लेकिन उन रास्तों के ऊपर आज तक भी काम नहीं लगाया गया। तो ये अधिकारी हो चाहे वो उनके ठेकेदार हो, सबकी मिली भगत से सढौरा के जो विकास काम होने हैं उनको रोका जा रहा है। सरकार इस तरफ भी ध्यान दे। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, मैं आपसे भी अपील करूंगी कि सढौरा की तरफ ध्यान दे, उसकी तरफ अनदेखी ना किया जाए। दूसरा, मैं आपको कहना चाहूंगी कि अपने जो सढौरा में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हॉस्पिटल की घोषणा करके आए थे 2016 में। हर शासन में मैं ये मुद्दा बोलती हूँ, जिसमें आज तक भी इस हॉस्पिटल की जो फाइल है वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है और ना ही वहाँ पे डॉक्टर की सुविधा है, ना ही कोई मशीनरी की सुविधा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी की हुई घोषणा है उसको जल्द से जल्द पूरा करें ताकि वहाँ के गरीब लोगों को सुविधा मिल सके। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी, कौशल रोजगार, कौशल रोजगार में युवाओं को SC, ST और OBC के जो युवा बेरोजगार हैं उनको आरक्षण देकर रोजगार दिया जाए। और तीसरा, एक मैं कहना चाहूंगी गैस टीचर की बात। सरकार ने बनने से पहले वादा किया था कि इन सभी गैस टीचर को नियमित किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन गैस टीचरों को
आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक भी वो आश्वासन उनको पूरा नहीं किया गया, उनको नियमित नहीं किया गया। तो उनको पक्का करके उनको सुविधाएं दी जाए। और बेरोजगारी, आज प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज हमारे बच्चे बेरोजगार होकर आज अपना देश छोड़कर मजबूर हैं जाने के लिए विदेशों में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे हरियाणा प्रदेश में भी हमारे युवाओं के लिए रोजगार का प्रावधान किया जाए। दूसरा, नशा। आज प्रदेश में नशा इतनी बुरी तरह फैल चुका है। मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हम कहते थे कि उड़ता पंजाब नहीं, लेकिन आज हमारा हरियाणा उड़ता हरियाणा इस नशे के कारण हो चुका है। मैं अपने ही जिले की बात करूंगी कि जिसमें एक शराब के नशे से हमारे जिले में बहुत सारी डेथ हुई है, और उसके अलग एक चिट्टा नशा जो युवाओं में फैल रहा है, और चिट्टे की वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे युवा इस नशे की लत में आकर अपने जीवन को और अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप सरकार से अनुरोध करती हूँ कि ऐसे नशा बेचने वालों के ऊपर अंकुश लगाए, रोक लगाए, कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे युवाओं का जीवन बच सके। अध्यक्ष जी, एक मैं कहना चाहूंगी, यमुनानगर जिले में जो हाईवे NH 344 बाईपास बना था, उसकी पेमेंट किसानों की अभी नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा भी किया था, और उनकी जो बकाया पेमेंट है किसानों। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं जो है सरपंचों के बारे में कहना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इलेक्शन जीता है। उनके वो राइट्स बहाल किए जाए, उनको पूरी शक्तियां दें ताकि गांवों का विकास हो सके। इसके अलावा खिलाड़ियों के साथ जो हो रही है जाति, मेरे खुद के गांव के 3 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उनमें एक लड़की बाहर नौकरी करती है, इसलिए उसको कैश अवार्ड नहीं मिलता। ये जो पुरानी नीति है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पदक पाओ पदक लाओ है, और कैश अवार्ड की वही लागू की जाए। इसके अलावा जो है, तो सरकार ने जो MPSW की आज तक भर्ती नहीं की, 8 साल हो गए। ITI की जो भर्ती थी वो स्टे होगी, उसमें 800 के करीब, ये कहते ना पैसे नहीं चलते, पर्ची खर्ची नहीं चलती, 800 के करीब बोगस उसमें है। आज तक वो डिटेक्ट नहीं कर रहे, और इसलिए वो लगा नहीं रहे। PTI ड्राइंग टीचर की बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब सिक्योरिटी की बात है, इतने साल से ये काम कर रहे हैं उसमें, लेकिन इनका कोई भी पूछताछ भी, इनके ऐड निकाल देते हैं, भर्ती करेंगे। वो इतने साल से काम थोड़ी तनख्वाह पे कर रहे हैं। तो इसमें अगर स्कूलों की मैं बात करूं, मंत्री जी नहीं है, मोई का स्कूल जो बताया, एक भी कमरा नहीं है, सर्दी व गर्मी में बाहर बैठना पड़ता है कई साल। तो ये इनका विकास की बात करते हैं। और जो है रोजगार कौशल निगम में जो टीचर्स लगाए हैं, एक 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर सोनीपत से चल के करनाल में नौकरी करता है, कैसे करेगा 100 किलोमीटर? वहाँ रहता है, कितनी तनख्वाह मिलती है? तो डिस्ट्रिक्ट का कैडर बढ़ा दें, इसको भी यदि जो देनी है तो डिस्ट्रिक्ट में दे, कम से कम वो घर तो आ जा सकता है। तो ये जो है, अब गेस्ट टीचर का मामला है, एक पेंशन जो है बुढ़ापा बुजुर्गों की जो पेंशन, रिटायर्ड पेंशन है, उनका परसेंटेज जो है 5%, 10% जो हुड्डा साहब के टाइम जो किया करते कांग्रेस के टाइम, वो इंक्रीमेंट हुआ अभी 60 के बाद 65 का 70 का स्लैब थे, उसको बहाल किया जाए। और प्रॉपर्टी ID और ये जो जी का जंजाल जो पैदा कर रखे पोर्टल है, ये पोर्टल में मेरा एक इस पोर्टल में ये आदमी है जिसका ये टैक्स, उसको 38,000 का एरियर आ गया। ये लिखा हुआ इसमें टैक्स का 38,000 का एरियर है, ठीक नहीं हो रहा। और उसके बाद सारी रसीदें, ये रसीदें भी उसके पास अप टू डेट, रसीदों की कॉपी है, अप टू डेट है, और 38,000 का एरियर आ गया है। लो देखिए भाई पकड़ाइए, तो ये सारी मैं दे दूंगा। तो 38,000 का एरिया तो ठीक नहीं हो रहा, धक्के खा रहे कई है ऐसे कई। ये पोर्टल है ना, हाँ भाई, ये सरकारी यात्रा आ रही है। ये नहीं, मैं बता देता हूँ, ये टैक्स जो आ रहा है सबका आ रहा है, सबका।
नहीं मैं तो इन्हें कहो ये टैक्स ये तो पोर्टल बना रखे इन्होंने ठीक कर दो। मेरा जो है फैमिली आईडी का इसका सारे पोर्टल गलत है, इन्हें कौन ठीक करेगा बता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई ज्यादा बात नहीं है। टैक्स की बात कही गई है, ये आखिर कभी टैक्स भरेंगे नहीं तो ये तो निकालेगा ही। एक टैक्स जो है ये 11-12 का ये 1890 रुपए है, फिर आगे 13-14 का 728 रुपए है, फिर आगे 14-15, 15-16, 16-17। अगर नहीं कोई भरेगा तो टैक्स आएंगे ही। 21-22 का 22-23 21-22 भरा, लेकिन पिछला एरिया निकला ना, पिछला भी रखा है। जो पिछला एरिया निकला तो भी रसीदें देखो ठीक है मिलवा लेंगे, लेकिन अगर ऐसा पिछला निकला उसकी बात इस नहीं, प्रकार से आप रखेंगे। देखिए कुल मिलाकर के इस सारे विषय को आप कितनी रसीद है, नगर परिषद की भी है, देखो नगर परिषद की भी है, नगर पालिका की भी है, वही रखनी चाहिए, सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए। नगर पालिका की भी है, नगर परिषद की भी है, दोनों देखो। सच्चाई छुपाई गई नहीं, अफवाह उड़ाई गई, कहानी कुछ और थी, सुनाई कुछ और गई। नहीं आप लाओ तो सुनो, नहीं आप इसको ऐसे नहीं करोगे। मैंने जो स्तन में बात कही है इसका मायने है, मैं वैसे नहीं था। आप देख लो, नहीं यहाँ पर देखो इसमें बयान ये गलत है, ये सरकारी गलत रसीदें हैं, आप देखो बयान दे दो एक गलत है, तो गलत बात। श्रीमती किरण चौधरी। अध्यक्ष जी, ये जो स्टेडियम की बात अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मेरा स्टेडियम है ये सालेवास में, देवराला, गोलागढ़ और भानगढ़। इसकी मैंने लिखत में दी हुई है और हर विधानसभा में 0 आवर में, और तो कभी टाइम मिलता नहीं, 0 आवर में मैंने इसकी उठाई है कि ये पंचायत ने पैसे जो हैं दे दिए हैं, उसके बावजूद ये नहीं हो रहा। अब हमारा इलाका वो मिनी क्यूबा माना जाता है और हमारे खिलाड़ियों के साथ अगर ऐसी जाती होगी कि पंचायत पैसा भी डाल दे और उसके बाद भी स्टेडियम ना बने, तो ये तो बहुत ज्यादा जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये प्लीज इसका तुरंत, ये जो 3-4 गांव हैं हमारे, इनके अंदर स्टेडियम बनाया जाए। हमारे गांव के अंदर जो है एक्यूट ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है, एक बारी आता है 4-5 दिन में। दिनोद, बापुड़ा, तोशाम, संडवा, ये गांव ऐसे, बापुड़ा ऐसा गांव है जहां 70 से ज्यादा गांव को ये सप्लाई करा करता था। एशिया का सबसे बड़ा जो था सप्लाई जो है यहाँ से हुआ करती थी, लेकिन जो है आज जो है बापुड़ा में भी लाले पड़ रहे हैं, पानी पीने के बुरे हाल हो रहे हैं। तो ये पानी का जो है सिलसिला थोड़ा सा ठीक करवाया जाए। एक बात और, ये रीमॉडलिंग वर्क ऑफ बिडोला माइनर, इसके बाद ये भी मैंने बहुत बारी यहाँ पर उठाया है, बार उठाया, ये कहा गया कि काम चल रहा है, मंत्री जाके बोल के आए ये ठीक हो गया, सब कुछ हो गया। 2 साल से ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई काम पूरा नहीं हुआ है। हालात ये है कि पटौदी कला, पटौदी खुर्द, बादलवाला और बिडोला, यहाँ पर पानी की इतनी जबरदस्त किल्लत है कि लोगों को 700 रुपए का जो है एक टैंकर मंगवाना पड़ता है पीने के लिए। महंगाई का आलम है, महंगाई का दौर है, उसके ऊपर जो है पानी पीने के लिए पैसा देना पड़ता है। इक्वल पे इक्वल वर्क की बात जो है गवर्नमेंट ने कही है कि भाई ये क्लियर नोटिफिकेशन हम कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है फॉर इक्वल पे इक्वल वर्क पॉलिसी जो है, लेकिन ये जो हमारे आयुष डॉक्टर्स हैं, ये इनके लिए जो है ये पॉलिसी क्यों नहीं लागू हो रही? इनको भी इक्वल पे इक्वल वर्क की बात जो है वो करिए। इसी तरह से जो है इतनी जबरदस्त डिस्पैरिटी है ये मानदेय में, जिला परिषद मेंबर्स में और म्यूनिसिपल काउंसिलर्स में, जिनको जो है 12,000 रुपए दिया जाता है। यहाँ जिला परिषद मेंबर जो हैं उनके जो ये वोट्स हैं वो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर से ज्यादा हैं, फिर भी उनको मानदेय जो है उनको कम मिल रही है। इलीगल माइनिंग इतनी जबरदस्त हो रही है अध्यक्ष जी, एनजीटी ने अभी अखबार में मैं पढ़ रही थी, इतना जबरदस्त कहते टिप्पणी करी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और डायरेक्शंस दिए हैं कि भाई ये जो अनऑथराइज स्टोन क्रशर जो चल रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है महेंद्रगढ़ में, चरखी दादरी में, मेरे इधर तोशाम हल्के के अंदर भी, ये जो है दिस इज कंटिन्यूइंग अनअबेटेड, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि ये आउट ऑफ 128 हिलॉक्स ऑफ अरावली, 31 हिलॉक्स हैव बीन कंप्लीटली फ्लैटन। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये यमुना रिवर का भी जो है उसने कोर्स अपना चेंज कर लिया है, क्योंकि इतनी जबरदस्त तरीके से माइनिंग हो रही है। मैं तो कहूंगी सीबीआई से इसका जो है आप अच्छी तरह से इस पे वो करवाइए। साथ के साथ अध्यक्ष जी,
ये जो है फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट FSA जिसको कहते हैं, वो लेवी करे जाते थे लोगों के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, जब स्टेट जो है खुद अपनी पावर जनरेट करती थी। इतने महंगे बिजली के बिल आ रहे हैं कि लोगों को देना दुर्लभ हो रहा है। अब जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आउटसोर्स करी जा रही है DHBN से, BVN से, और फिर भी ये जो एडिशनल चार्ज जो है 0.47% जो है पर यूनिट, 0.47 पर यूनिट, उसको जो है लिया जा रहा है इन द नेम ऑफ FSA। तो ये FSA को तो तुरंत जो है विड्रॉ करना चाहिए ताकि लोगों को इसकी राहत मिले। ये जो इतने लंबे चौड़े बिल आ रहे हैं वो जो है उनसे राहत मिले। साथ के साथ अध्यक्ष जी, नए इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है लमसम अमाउंट जो है वो सिक्योरिटी, ये इसी का वो है लमसम डिपॉजिट दी जाती है। और जो है 19,000 और दिए जा रहे हैं, तो ये तो बहुत जाती है अध्यक्ष जी, इसको भी जो है सारा ठीक करा जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आजकल तो घड़ी आप ही देख लिया करो, मेरे को बताने की जरूरत। मुझे सदन में आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का उत्सव 2014 से पहले लगभग 5,000 लोग आते थे, आज 50 लाख लोग गीता जयंती के अवसर पर आते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं सदन में ये भी बताऊंगा कि आदरणीय मलिक साहब ने कहा था कि हमारे पास गीता जयंती के कार्ड नहीं पहुंचे। मैं कहूंगा कि उनके पास उनके जो उनका हेड थे उनको देखे हैं, सबको देखे कार्ड, आज भी दिए हैं, पहले भी दिए हैं। तो मैं निमंत्रण करूंगा कि आप सब गीता जयंती के अवसर पर वहां पर पहुंचे, आपका पूरा वहां पर मान सम्मान किया जाएगा आपके। मैं साथ ही कहूंगा गीता जयंती के अवसर पर जहां पर 5,000 लोग आते थे, आज 50 लाख लोग आते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं धन्यवाद करूंगा कि कुरुक्षेत्र का जो बाईपास है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पास कर दिया, लेकिन भारतमाला 2 में वो रखा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा उसको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी बनवाया जाए भारतमाला 2 में। साथ ही मैं कहूंगा इस तरह कि हमारा एक सर्किट हाउस है, उसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट करी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब चले गए हैं कि क्षेत्र में सर्किट हाउस की बहुत जरूरत है कि 20 बेड का हमने रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट बहुत आ रहा है। बहुत से साउथ के मंदिर भी आ रहे हैं, भीम का मंदिर आया है, श्री कृष्ण अर्जुन का मंदिर आया है, तो बहुत से मंदिर वहां पर आ रहे हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि वहां पर सर्किट हाउस होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी आयु यूनिवर्सिटी जो कि 100 एकड़ में फतेहपुर में बननी थी, उसके लिए बाउंड्री वाल तो हो चुकी है, लेकिन उसका कार्य अभी पेंडिंग है। मैं अनुरोध करूंगा कि आयु यूनिवर्सिटी का कार्य बहुत जल्दी से जल्दी करवाया जाए। इसके साथ ही हमारा अभी मेरे साथी ने रखा था कि पिपली के अंदर एक बस स्टैंड है, वो आदरणीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे, आदरणीय मूलचंद जी, आदरणीय मुख्यमंत्री बैठे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि PP मॉडल पर वो बनना है, उसको भी जल्द बनवाया जाए। वो बहुत समय हो गया है, कम लगभग 29/5/2020 मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। इसके साथ ही एक हमारा अंडरपास है डोडाखड़ी गांव के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि लोगों की जमीन दोनों साइड में है, लोग उससे उधर जा नहीं सकते। मैं अनुरोध करूंगा कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर चले गए हैं, तो अंडरपास का रास्ता दे, कम से कम लोग निकल सके उसके अंदर से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कुछ हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनके कुछ एरियर पेंडिंग है नगर पालिकाओं में और नगर निगमों में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनका भी करवाया जाए। इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र के अंदर 2 लेजर शो मेरे सामने, एक विराट सूप में लेजर शो और एक वाटर स्प्राइव लगाया है, और टिल्डा कंपनी ने, मैं चाहूंगा दोनों महाभारत के थीम पर बने हुए हैं। अनुरोध करूंगा कि वो दोनों लेजर शो अवश्य देख रहे हैं, एक 22 मिनट का है, एक 35 मिनट का। इसके साथ ही 250 करोड़ की लागत से भी एक थीम पार्क बन चुका है, उसका भी बहुत जल्दी उद्घाटन होने वाला है, वो भी देखने वाला है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उस क्षेत्र में आइए और आके गीता जयंती का उत्सव भी देखिए। ये क्षेत्र के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया है, उसको जरूर अवश्य देखने आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आपने मुझे समय दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। श्री असीम गोयल जी, श्री मोहम्मद इलियास जी। चलो गोयल साहब की हाजिरी में मुझे मिला तो मैं इसका भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, आपका नंबर है तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे से पहले है अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी श्री आफ्ताब जी ने जो 31/7 को हमारे यहाँ मेवात में जो घटना हुई थी,
उसके बारे में बड़े तफसीली तौर पर आपको भी अवगत कराया, हाउस को भी अवगत कराया आपके द्वारा। तो मैं उसी बात में अपनी बात जोड़ता हूं। और अभी भी इसी महीने की 11 तारीख को जो हमारे युवा बच्चे वहां गिरफ्तार किए हुए थे, जो वहां जेल के अंदर समय गुजार रहे थे, जिनकी जमानत नहीं हुई थी, वहां जेल प्रशासन ने, मैं नहीं समझता कि उनका कोई दोष था, ना अभी तक कोई बात ऐसी आई, उनको इतनी बुरी तरह पीटा बेरहमी से कि जिनकी नलहट मेडिकल कॉलेज में उनका मेडिकल कराया, और अभी तक उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी डिपार्टमेंट ने नहीं, जेल महकमे ने की है। तो मैं आपके द्वारा सरकार की नोटिस में लेना चाहता हूं कि आखिर इतनी जांच हो। तो मैं आपके द्वारा सरकार से ये अनुरोध भी करना चाहता हूं कि जितने बेगुनाह मुरादी युवा बच्चे हमारे गिरफ्तार हुए थे, उनको जल्द से जल्द रिहा की जाए और इंक्वायरी कर जैसे कि पीछे बात हुई थी हाउस में, मैं भी यही मांग करता हूं जो आप साहब भाई ने की थी, तो हमारे जो सिटिंग जस्टिस की इंक्वायरी की जाए और जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार के एमएलए तो सारे आभार प्रकट करते हैं सरकार का। मैं भी अपोजिशन के नाते आभार प्रकट करता हूं कि 4 साल में मैंने 6 पंप हाउसों के लिए हमेशा क्वेश्चन भी लगाए और अपनी बात भी रखी, जिसमें से 6 पंप हाउस माननीय मुख्यमंत्री ने, हरियाणा सरकार ने मेरे मंजूर कर दिए। इसके लिए मैं आपका आभारी, सरकार का आभारी हूं। लेकिन साथ साथ माननीय मंत्री जी, मैं आपकी तरफ मुखातिब हूं, चौधरी साहब आपकी तरफ, आपसे भी मैं कोर्ट में 2-3 मरतबा मिल चुका हूं। वहां जो आपने एसडीओ भेजा है, वो जो पंप हाउस जो लगाए हैं, वो तभी कारगर होंगे जब वहां बिजली होगी। बिजली सफिशिएंट ना होना, सरकार का पैसा भी वहां व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि सिंगार गांव के लिए हमने वो कराए थे, बिछोर के लिए, सिंगार के लिए, नई के लिए, एक बड़ा गांव आता है वहां के लिए, और ये सारे इत्तेफाक से मेरे हल्के से गुजरती है उजीने लेन, उसमें ये लगाए गए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट की है, जो एसडीओ आपने वहां लगाया है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, उसका कहो तो मैं ले भी दूं, आप उसे मेहरबानी करके वहां से बता दो, क्योंकि जो मेरे खिलाफ एमएलए की इलेक्शन लड़ता है वो उसका दामाद है। और मैंने आपसे अनुरोध भी किया था वही कि इसे आप ना करके किसी भी एसडीओ को दे दो, इसे मत रखो। उनका सिर्फ मकसद यही है कि जो पंप हाउस लगे हैं, इनका फायदा कहीं विधायक जी को ना पहुंचे और ये पैसा यूं ही बर्बाद हो जाएगा। ये आपसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है, और मैंने घर पर भी आपसे ये अपील की थी। ये सिंगार गांव, अध्यक्ष महोदय, हमारा सबसे बड़ा गांव है, लगभग इसमें 20,000 वोट हैं, और बिछोड़ की पोजीशन ये भी बड़ा गांव है, नहीं भी बड़ा गांव है, बड़ा भी बड़ा गांव है। पूरे हल्के की अगर 1.5 लाख वोट है तो 40,000 इन गांवों में वोट है। आप मेहरबानी करके मंत्री जी कृपा करके क्या कहूंगा आपसे, उस एसडीओ को आपसे संभालना कर दो, ऐसी जाति मेरे साथ मत करो, ताकि उन किसानों को आज तक पानी नहीं मिला। तो कम से कम अब सरकार ने मेहरबानी की है, मंत्री जी आप भी सरकार, ये आपके पास बिजली महकमा है, तो आप अगर मेहरबानी कर देंगे तो ये हम मंत्री जी अभी एक बात मंत्री जी, अब सॉरी अध्यक्ष महोदय, अभी तो एक बात भी नहीं हुई। 4 मिनट 4 मिनट 10 सेकंड हो गए। मैं वो देखो टाइम महोदय, एक मिनट। अभी जो कागज टेबल किए गए हैं हमारे जगबीर मलिक जी ने, मैंने उसका विश्लेषण किया है, यहीं बैठे बैठे मुझे डिपार्टमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस बिल की ये बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस जो बिल आया है, वो है गोहाना की प्रॉपर्टी नंबर 649 वार्ड 6, और जो इन्होंने रसीदें दी हैं उसमें 2011 और 12 की तो एक रसीद है 649 नंबर प्लॉट की, और बाकी जो रसीदें हैं 8 रसीदें हैं वो प्लॉट नंबर 254 है। नाम इसका नाम अलग है। हाँ, इसका नाम राजपाल है, और ये इसका नाम जो है कमलेश गौरव राजपाल। ये तीनों की तीनों एक ही परिवार है, प्रॉपर्टी अलग, एक ही परिवार है। मैं क्या कह रहा हूँ, वाले नंबर अलग डाल दे तो उसका क्या इलाज है? मैं क्या कह रहा हूँ, ये अलग प्रॉपर्टी 3 नामों से है। अरे सुन लो मेरे बात,
मैं इसका विश्लेषण कर चुका हूं। 3 नामों की अलग कोई प्रॉपर्टी है, वो ये प्रॉपर्टी नहीं है। इस प्रॉपर्टी का एक जो टैक्स है 1890 रुपए 11/12 का, उसकी एक रसीद है। बाकी जितनी भी रसीदें हैं वो अलग प्लॉट है 254 नंबर, और वो 254 नंबर प्लॉट की 8 रसीदें हैं, उसका कोई बकाया इसमें लगाया हुआ नहीं है। मैं कह रहा हूं आदमी के नाम है जो मैं बता रहा हूं ना, अलग अलग प्रॉपर्टी है कमलेश गौरव और वो। भाई ये तो दोनों चीजें आपकी दी हुई है। एक और बात बताऊं, ये आज तक डिटेक्ट क्लियर रसीद है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कम करेंगे कि ना मैं बता रहा हूँ कि 2 अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। एक 249 नंबर है, एक 649 है और एक 254 है। ये अलग अलग प्रॉपर्टी है। ये कब तक का टैक्स है? कब तक का टैक्स है इसका? 1 साल का कितना है? ये सिर्फ 1 साल का कितना टैक्स? 2011-12 का 1890 रुपए लिखा हुआ है। 1890 ना 11-18 38,000 का टैक्स में कै साल का टैक्स हो गया? तो जितने साल का कै साल का टैक्स हो गया? उसका ब्याज भी लगा के दिया हुआ है। उसका ब्याज भी लगा के दिया हुआ है। और ब्याज 11-12 से लेकर 12-13 तक 10 साल का टैक्स और उसका ब्याज, ये 38,000 बन ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2001 साल का है, जो 11 साल का 10 साल का 20,000 बनेगा तो 12,000 टैक्स भी बनेगा। तो इसलिए आप बात करो जो कमेटी वाले करते हैं, परिषद वाले। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मण आपा जी। अध्यक्ष महोदय, हो गया। नहीं, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो अनुसूचित जाति के ऑफिसर को क्लास 1, 2 में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण दिया है। मैं उसके लिए धन्यवाद करूंगा कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। और मेरे मित्र वरुण जी ने कुछ आंकड़े उस दिन पेश किए कि दलित विरोधी सरकार है, लेकिन वरुण जी एक दलगत राजनीति से हटके आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए था कि एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। आपकी जो इनकी सरकार थी 2010 में, भूल जाते हैं कि उस टाइम हिसार के अंदर 2010 में कितना बड़ा कांड हुआ दलित समाज के लोगों के साथ, और उनको बसाने का काम भी माननीय मनोहर लाल जी ने किया। तो ऐसी हमारी दलित हितैषी सरकार है। तो और इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करूंगा कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी इधर बैठे हैं साहब, कि जो भी ये प्रमोशन है सभी डिपार्टमेंट को निर्देश दिए जाएं कि जिनकी प्रमोशन बनती है उनको जल्दी उनका हक दिलवाया जाए। और जो एक करंट इशू है अध्यक्ष महोदय, कि जो पीछे हमारे राशन कार्ड बने हैं लोगों के, बहुत राशन कार्ड बने हमारी सरकार में, लेकिन बीपीएल के जो कार्ड हैं उनको जो राशन मिलना चाहिए उसमें कुछ सेंटर से थोड़ी कटौती हुई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको भी जल्द, जो राशन की थोड़ी कटौती हुई है, इसको पूरा किया जाए। कि डिपुओं के अंदर काफी अब झगड़े बढ़ने शुरू हुए हैं कि जो 50-60 लोग रह जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा राशन कहाँ गया। तो बहुत ही बड़ा इशू है एक। और मैं रतिया विधानसभा के मेरे 2 गांव हैं सर, जिनकी 10,000 से ज्यादा आबादी है, बिरढाणा और नागपुर, उन्हें महाग्राम योजना में लिया जाए। और एक बहुत ही बड़ा जो एक सपना माननीय मोदी जी और मनोहर लाल जी सरकार का है कि हाउस फॉर ऑल, सबको छत